आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ये आपका पार्टनरशिप का सबसे पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसके बाद भी पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ बहुत सारे चैप्टर है, जैसे एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेट है, डिसोल्यूशन है, आपको पढ़ना है। तो उसका बेसिक चीज़ यही है, आप इसको समझ लीजिएगा तो आगे वो सब चीज़ भी समझ में आने लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो इसका सबसे पहला जो चीज़ है जो हमको समझना है वो इसका डेफिनेशन कि पार्टनरशिप बोलते किसको। देखिए, सिंपल भाषा में हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पार्टनर मिलकर किसी बिजनेस को करें और उसके प्रॉफिट को आपस में बांटे, उसको पार्टनरशिप बोल सकते हैं। जैसे कि व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन कैरी द बिजनेस एंड शेयरिंग प्रॉफिट, सो वी कैन टेल पार्टनरशिप। और एक डेफिनेशन आपको यहाँ पे भी दिया गया है कि सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो पार्टनरशिप है ये पर्सन के बीच का रिलेशन है जो आपसी सहमति से ये लोग बिजनेस करते हैं और उसके बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है उसको आपस में बांटते हैं, और ये कोई एक बंदे द्वारा या सभी आपस में मिलकर इसको चला सकते हैं। तो ये आपका पार्टनरशिप का डेफिनेशन हो गया। तो यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में तो हम लोग जान गए। देखिए, दूसरा क्या होता है कि जब हम पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते हैं तो आगे होता है कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आगे जाके किसी पार्टनर के बीच मतभेद ना हो, कोई भेद मतलब कि कुछ किसी का मन में लालच या कुछ ऐसी चीज़ें ना आ जाए जिसके कारण मेरा आपस में लड़ाई झगड़े भी हो जाए। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अग्रीमेंट करते हैं जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के बारे में कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है, बोलते किसको। देखिए, पार्टनरशिप डीड एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें आप जितने भी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ आप लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए। फर्म का नाम क्या होगा, कितने पार्टनर होंगे, किस पार्टनर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसको कितना सैलरी मिलेगा, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में बांटा जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड में बी डिफाइंड एज ए डॉक्यूमेंट्स इन राइटिंग कंटेनिंग द इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एज एग्रीड बाय द पार्टनर्स बिटवीन देमसेल्व्स। तो इसमें क्या है कि आप जो भी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि नहीं अब मुझे इसमें लिख लेना है कि आगे जाके मनमुटाव ना हो, तो आप उसको उस चीज़ में लिख दें, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप उस एग्रीमेंट में लिखते हैं उसी को आप ये बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तीसरा सवाल ये आता है कि अगर हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं किया है तो क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया, आदमी जाके किसी भी पार्टनर के बीच तलकी हो जाए। तलकी का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 3 पार्टनर यहाँ पर है, जैसे कि एक ए है, बी है और सी है। इसने मान लीजिए 10,000 लगाया, 5,000 लगाया और 4,000 लगाया। उस समय डिसीजन ये हुआ था कि नहीं, हम लोग जो प्रॉफिट और लॉस जो बांटेंगे वो हम लोग इक्वली बांटेंगे। लेकिन बाद में इसके मन में या बोलिए कि आपका किसी ने इसका कान भर दिया है का कि भाई आपने तो 10,000 लगाया, बाकी सब 5,000 4,000 तो इक्वली क्यों बांटते हो, उसको तो आप अपने रेशियो के हिसाब से बांटो, आपने कैपिटल के जो रेशियो है उसके हिसाब से बांटो, आपको तो सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, डबल मिलना चाहिए आपको। तो ये मन में इसको खटक सकता है। तो इससे क्या होगा कि अगर ये फिर बाद में ये बात को रखेगा अपने पार्टनर के बीच तो ये क्या हो सकता है, विवाद हो जाएगा, आपस में मनमुटाव हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस पे आप निकल के सामने आने लगेगी। तो इससे बचने के लिए तो हम लोग पार्टनरशिप डीड करते हैं। लेकिन अगर हम लोग पार्टनरशिप डीड नहीं किए, अब बिजनेस कर लिया, मनमुटाव हो गया, तो मनमुटाव का मतलब यहाँ ये नहीं है कि निकालो बंदूक, निकालो बम, निकालो लाठी, ऐसा चीज़ नहीं करना होता है। इसमें क्या होता है कि अगर मनमुटाव हुआ है तो आप सीधा कोर्ट जाइएगा। तो कोर्ट जाइएगा तो कोर्ट में आपको ये जो पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है, इसमें ये इसके बारे में बताया गया है कि अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं किए हैं, इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, तो क्या रूल आपको फॉलो करना है, मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो रूल मानना पड़ेगा कि इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट रूल विल बी अप्लीकेबल। देन सबसे पहला जो है कि नो इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अलाउ नहीं किया जाएगा। किसको अलाउ नहीं किया जाएगा भाई? पार्टनर को। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड जो आपका ये है कि नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज। कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। तीसरा क्या है? प्रॉफिट्स शेयरिंग रेशियो इक्वली। आप किसी भी रेशियो में बांटते थे वो मतलब नहीं है। अगर ये आप इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हुआ है और मन मुटाव हुआ है तब आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटना होगा। 4 नंबर में है कि अगर कोई पार्टनर एक्टिव है तो कोई भी पार्टनर अगर एक्टिव पार्टनर होता है, वो काम करता है बिजनेस में, तो उसको सैलरी दिया जाता है। तो यहाँ पे है कि नो सैलरी विल बी प्रोवाइड टू पार्टनर। कोई भी पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर अग्रीमेंट डीड नहीं हुआ है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन will be charged up to 6% only। देखिए जो आपको चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर कोई पार्टनर ने लोन दे रखा है बिजनेस को, तो वो 6% तक ही चार्ज होगा। भले उसको 10% या 12% कोई भी दिया था पहले से, उससे कोई मतलब नहीं होता। आपका फिक्स हो जाएगा। जब आपका मनमुटाव हुआ है, कुछ विवाद हुआ है, तो ये आपको इतना चीज़ को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, 3 बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद जो हम लोगों को जो टॉपिक करना है इसमें कि हाउ टू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके बारे में आप पढ़िएगा। और दूसरा है कि हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ ये 2 टॉपिक है आपको इस फंडामेंटल में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के रूप में ये 2 चीज आपको करना है। तो सबसे पहले देखिए आप फंडामेंटल में बस एक चीज़ याद रखिएगा कि डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप का। दूसरा आपको ये करना है कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। और तीसरा है कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हुआ है तो क्या क्या प्रोविजन हो सकता है। तो ये 3 चीज़ अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, उसके बाद आपको बताएंगे कि हाउ टू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए इसका एक चार्ट है, चार्ट पे बेस्ड है, इसको भी आप समझा दिया जाएगा। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का ये आपका पहला लेक्चर है। और इसको अगर आपको पसंद अगर आपको आया है तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।